पिछले कुछ समय से एनडीए से नाराज चल रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने एक बार फिर मोदी है तो मुमकिन है के नारे दिए हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, जिसको लेकर मांझी के चेहरे पर मुस्कान दिखने लगा है। मांझी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए अपनी खुशी जाहिर की है और मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगाए हैं। जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर लिखा है, पूर्व राज्यपाल आदिवासी समुदाय की शान हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये गर्व का क्षण है जब लगातार दूसरी बार हमारे बीच से कोई राष्ट्रपति बनने जा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। दरअसल कुछ समय से मांझी की एनडीए से नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही थी। एमएलसी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर भी मांझी को असंतोष देखा गया था। अब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने खुशी जताई है कि दूसरी बार उनके बीच से कोई राष्ट्रपति बनने जा रहा है। बता दें कि देश में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने देर शाम बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नड्डा ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का फैसला लिया गया है। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय है। वे देश की पहले आदिवासी महिला हो सकती हैं। बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों को मिलाकर बहुमत से कुछ कम वोट हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के नाम पर बीजू जनता दल से लेकर कई और पार्टियों का समर्थन मिल सकता है। बीजू जनता दल का समर्थन मिलना तो तय माना जा रहा है। दरअसल द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की ही मूल निवासी हैं, लिहाजा उन्हें समर्थन देने में नवीन पटनायक पीछे नहीं रहेंगे। ये पहला मौका होगा जब उड़ीसा से कोई देश का राष्ट्रपति चुना जा रहा है। ओडिशा की द्रौपदी मुर्मू लंबे अरसे से बीजेपी से जुड़ी रही। वे 2000 में बीजेपी के टिकट पर ओडिशा के रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई थी। 2000 में ओडिशा में बीजू जनता दल और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। द्रौपदी मुर्मू उस सरकार में मंत्री थी। वे 2000 से 2004 तक ओडिशा की वाणिज्य एवं परिवहन विभाग में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रहीं। 2002 से 2004 तक उन्हें मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में द्रौपदी मुर्मू को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया था। वे झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रहीं। वो ऐसी पहली उड़ीसा नेता भी रहीं जिन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बनाया गया था। 2021 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। अब उनका देश का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। कई पार्टियों के लिए आदिवासी महिला उम्मीदवार का विरोध करना मुश्किल साबित होगा। बीजेपी को इससे वोटों का लाभ होता भी नजर आ रहा है। भाजपा को उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू के सहारे वे देश भर में आदिवासी वोटरों को साध सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के घर गुजरात में भी भाजपा अब तक आदिवासियों को साधने में सफल नहीं रही है। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटों में 27 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। 27 रिजर्व सीटों में बीजेपी को 2007 में 13, 2012 में 11 और 2017 में 9 सीटें ही मिल पाई थी। गुजरात में आदिवासियों की तादाद लगभग 14% है और वे 50 से ज्यादा सीटों पर जीत हार तय करते हैं। उधर झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटों में 28 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। 2014 में भाजपा इनमें से 11 और 2019 में 2 ही सीट जीत सकी थी। उधर मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से 84 सीट पर आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में है। 2013 में भाजपा इनमें से 59 सीटें जीत पाई थी, जबकि 2018 में सिर्फ 34 मिल पाएगी थी। ऐसी ही स्थिति छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र में भी है। डेस्क रिपोर्ट बोलता बिहार। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।